हेलो बच्चों, हरियाणा जीके की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे थानेसर में मौजूद शेख चिल्ली का मकबरा, द टॉम ऑफ शेख चिल्ली। उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हरियाणा जीके में कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। शेख चिल्ली का टॉम है बच्चों, ये थानेसर में है। उससे पहले मैं आपको एक बुक दिखाना चाहता हूं। ये देखो बुक, ये है थानेसर एंड इट्स विसिनिटी। ये बुक है, ये आप जरूर खरीद लेना जहां से ही मिले। काफी इसमें जानकारी है। ऐसी बुक्स, ये बुक वैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो साइट्स हैं, ये खास तौर पर कुरुक्षेत्र के लिए है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके बनाते हैं ना हम, उसमें बहुत काम आएगी आपको। देखो ये सारे साइट्स दिखा रखे हैं, इसमें सारे मोन्यूमेंट्स हैं और कुरुक्षेत्र के आसपास जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में जो भी चीजें हैं सारी मेंशन कर रखी हैं। ऐसे तो ऐसी बुक खरीद लिया करो आप। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कोई भी पब्लिकेशन हो वो ले लिया करो। उसमें ऑथेंटिक होता है, उसमें डेट्स हैं, नेम्स हैं, वो कोई फेक नहीं होते। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शेख चिल्ली की टॉम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। शेख चिल्ली की टॉम है वो बच्चों थानेसर में है। थानेसर यानी कुरुक्षेत्र। थानेसर कुरुक्षेत्र तो दोनों ट्विन सिटी हैं। जैसे ये हाईवे जा रहा है 44, ये 44 नंबर हाईवे है, NH 44, नेशनल हाईवे 44। ये पिपली है, हाईवे पे ही समझ लो। पिपली के पास यहां कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र के साथ लगता हुआ थानेसर है। थानेसर और कुरुक्षेत्र तो ट्विन सिटी हैं, दोनों मर्ज्ड हैं, एक ही है समझो। तो थानेसर में यहां पर नॉर्थ की तरफ यहां पर ये शेख चिल्ली की टॉम बनी हुई है, मकबरा बना हुआ है शेख चिल्ली का थानेसर में। अब हम जानते हैं इसमें क्या क्या है और किसकी है ये टॉम। ये भाई शेख चिल्ली हैं। शेख चिल्ली एक फेमस सूफी संत हुए हैं, 17th सेंचुरी में। उनकी टॉम है। टॉम का मतलब मकबरा है उनका। उनकी डेड बॉडी यहां पर दफनाई गई थी, उनकी डेथ यहां हुई थी थानेसर में। तो शेख चिल्ली है वो। शेख चिल्ली का असली नाम शेख चिल्ली नहीं था, उनका असली नाम था अब्दुल करीम अब्दुल रज्जाक इनका पूरा नाम था, असली नाम। और शेख चिल्ली तो ये थोड़ा सा करप्ट होके बोलने लगे। एक्चुअल में ये चिल्ली भी नहीं है, ये चेहली नाम था इनका। चेहली है इनका टाइटल, तो शेख चेहली ये, लेकिन चिल्ली बोलने लगे। ऐसा कहते हैं चिल्ला करते थे। चिल्ला मतलब होता है कि प्रैक्टिस होती है, धार्मिक पूजा पाठ होता है इसमें इस्लाम में। उसमें 40 दिन तक रोजा रखते हैं, ऐसे वो होता है, चिल्ला करते थे, इसलिए भी इनको चिल्ली बोलते होंगे। कई जगह लिख रखा है। तो चेहली नाम था इनका और बिगड़ के शेख चिल्ली होगा। बड़े फेमस है। और रियल नेम इनका अब्दुल करीम है। अब्दुल रज्जाक था। अच्छा, ये किसने बनवाई भाई? ये दारा शिकोह ने बनवाई थी। देखो ये दारा शिकोह है ना, इन्होंने बनवाई थी। दारा शिकोह कौन है? औरंगजेब का भाई था सबसे बड़ा। औरंगजेब और ये 4 भाई थे। शाहजहां के 4 लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का जो था वो दारा शिकोह था। फिर वो एक शुजा था, फिर एक ये औरंगजेब से छोटा फिर मुराद, ये 4 थे। औरंगजेब का नाम तो सुना ही है। दारा शिकोह जो था अच्छा आदमी था। वो हिंदू मुस्लिम सबको बराबर मानता था ये, इसलिए औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, सुन्नी मुस्लिम। वो फिर चिढ़ता था। बाद में इन सारे भाइयों में ये गद्दी के लिए लड़ाई होने लगी और फिर औरंगजेब उसमें जीता, फिर राजा बना। ठीक है। दारा शिकोह ने ये 1650 में ये शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। 1650 में, यानी 17th सेंचुरी का ये टॉम है। ये मकबरा 17th सेंचुरी का है। 1650 में दारा शिकोह ने बनवाया था। दारा शिकोह यदि हम पढ़े तो दारा शिकोह मुगल प्रिंस था। मुगल प्रिंस कब से कब तक भाई? ये देखो ये 1615 से 1659 तक, इतने साल तक इनका बर्थ है। 1615 में अजमेर में जन्म हुआ था दारा शिकोह का।
और डेथ हुई थी वो दिल्ली में। दिल्ली में ले आया था औरंगजेब, इसको अरेस्ट करवा के फिर यहाँ पर मरवा दिया था। दारा शिकोह को औरंगजेब ने मरवा दिया था, औरंगजेब फिर राजा बन गया। तो लेकिन दारा शिकोह का जिक्र क्यों आ रहा है भाई? दारा शिकोह ने बनवाई थी नहीं टॉम। क्यों? क्योंकि दारा शिकोह का गुरु था शेख चिल्ली। दारा शिकोह को स्पिरिचुअल नॉलेज देता था, टीचर था उसका, गुरु था। टीचर ऑफ दारा शिकोह कौन थे? ये शेख चिल्ली, यानी अब्दुल करीम अब्दुल रजाक वाज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ दारा शिकोह, जो कि एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के, उनके गुरु थे। तो दारा शिकोह ने बनवाया था ये। इसमें याद ये रखना आपको कि ये ताजमहल ऑफ हरियाणा कहते हैं इसको, ताजमहल ऑफ हरियाणा। हरियाणा का ताजमहल किसको बोलते हैं? आता है पेपर में, ये बार बार पूछते हैं। शेख चिल्ली के बारे में तो खूब पूछते हैं, ठीक है। तो हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। शेख चिल्ली जो थे उनका मकबरा है ये। क्योंकि ये क्यों कहते हैं ऐसा ताजमहल? क्योंकि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है, जो भी इसका डिजाइन है, वो पर्शियन स्टाइल में है, मुगल स्टाइल में है, और ताजमहल की तरह ही मार्बल यूज कर रखा है ऊपर डोम में। ये देखो पूरा का पूरा तो मार्बल का नहीं है, सैंडस्टोन से बना हुआ है ये। सैंडस्टोन यूज करके, इसमें कौन सी सैंडस्टोन? देखो बफ सैंडस्टोन यूज कर रखी है। बफ सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर होता है वो होता है। एक तो होता है रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर, और ये बफ सैंडस्टोन यूज कर रखा है, बुरे बुरे रंग का होता है, मार्बल जैसा ही होता है। तो मार्बल थोड़ा महंगा पड़ता है, उसको फिर अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए यूज किया होगा। ऊपर जो गुंबद है ना, डोम, उसके ऊपर मार्बल लगा रखा है, और वैसा स्ट्रक्चर है ताजमहल जैसा, तो कह देते हैं हरियाणा का ताजमहल है ये, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल भी कहलाता है। ये शेख चिल्ली देखो कौन से ग्रुप में थे, ये भी याद रखना आप। देखो चेहली तो नाम था इनका, कादरिया ग्रुप में था ये, कादरिया सेंट था ये, कादरिया सूफी सेंट, सूफी संत थे। कादरिया एक ग्रुप था, एक विशेष कैटेगरी है कादरिया को फॉलो करने वाले, ये शेख चिल्ली थे। ऐसे और भी बहुत से थे। तो कादरिया सूफी संत बोलते हैं इनको, असली नाम चेहली था, चिल्ली वैसे बोलने लगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखो इस मकबरे में और क्या क्या है, इस टॉम में और क्या क्या है। देखो इसमें दो तो टॉम है, टू टॉम है। टॉम होती है भाई जहां डेड बॉडी दफनाई गई है ना, उस जगह को उसको मकबरे को बोलते हैं टॉम। और डोम जो होता है वो गुंबद होती है। दो टॉम है इसमें। दो टॉम किसकी? एक तो शेख चिल्ली की है ये टॉम, एक टॉम तो है शेख चिल्ली की, और एक इसकी वाइफ की है। दो है यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स में, पूरा कॉम्प्लेक्स है ये। एक यहाँ मदरसा भी है, मदरसा है यहाँ, बहुत पुराना मदरसा शुरू से ही है। मदरसे का जिक्र तो कई राइटर हैं, कई ट्रैवलर हैं, उन्होंने भी किया है कि भी मदरसे में गुरुमुखी सिखाते थे, सिख भी पढ़ते थे, गुरुमुखी सिखाते थे, और पर्शियन स्क्रिप्ट वो पढ़ाते थे, ऐसा मेंशन होता है। और एक इसमें बाग है, चार बाग बोलते हैं उसको, चार बाग। चार बाग किसका नाम है भाई? वही मुगल गार्डन, मुगल गार्डन को चार बाग बोलते थे। तो इस शेख चिल्ली के मकबरे के बीच में ऐसे ये चार बाग है। चार बाग इसको बोलते हैं। देखो एक तो यहां, एक यहां बाग, एक यहां, और एक यहां, ऐसे चार बाग होते थे। लॉन होते थे चार, लॉन चार होते थे ऐसे, अभी भी हैं ये तो। और ये रास्ता, बीच में पानी, बीच में पानी का एक हौज बनाते थे। हौज, हौज मतलब पौंड, हौज बनाते थे। और ये चार हैं इसीलिए इसको चार बाग बोलते थे। ये आने जाने का रास्ता, दोनों तरफ ये पगडंडी होती थी, चार इसके स्क्वायर में ऐसे गार्डन होता था, इसलिए इसको चार बाग बोलते हैं। ऐसा ही भी शेख चिल्ली के टॉम में भी ऐसा ही, बिल्कुल बीच में ऐसा चार बाग भी है। एक मदरसा भी इसी कॉम्प्लेक्स में, पूरा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर है इसमें। और दो टॉम हैं, एक टॉम तो शेख चिल्ली की और एक इसकी वाइफ की है, दो हैं ये, ठीक है। और भाई इसमें क्या हो रहा है, एक ये जॉन डॉकिंस वाला और याद रखना, ये जिक्के में आ सकता है। जॉन डॉकिंस ये थानेसर के कलेक्टर थे, ये डलहौजी के टाइम, लॉर्ड डलहौजी था ना उसके टाइम, जॉन डॉकिंस
ने इसको रिपेयर करवाया था। इसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, इसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। 1845 के बाद बहुत बुरी कंडीशन थी। और तो जॉन डॉकिंस ने इस शेख चिल्ली के मकबरे को इसका रिपेयरिंग करवाई थी। कब करवाई थी वो डेट भी दे रखी है, याद रखना आप। 1854 में, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहे हैं। डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग बन गया था गवर्नर जनरल। उस टाइम जॉन डॉकिंस थानेसर में कलेक्टर थे, रेवेन्यू कलेक्शन करने वालों को कलेक्टर बोलते थे। तो ये जॉन डॉकिंस ने इसको रिपेयरिंग करवाई थी, ठीक है। और क्या क्या खास बात है देखो, सैंड बफ स्टोन, बफ सैंड स्टोन से बनाया हुआ है। दूसरा भाई देखो, इसके जो डोम है वो मार्बल से बना हुआ है, मार्बल के डोम है। ऊपर जो गुंबद है ना मार्बल के हैं। और ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, अष्टभुजा वाला ऑक्टागोनल डोम है। 8 भुजाओं में बांट रखा है, ऐसे अलग अलग गोलाई में, अलग अलग एंगल है, 8 एंगल्स हैं अलग अलग, 8, इसलिए ऑक्टागोनल बोलते हैं। ऑक्टागोनल फिगर्स हैं, ये तो लगभग बनाते ही थे। ऑक्टागोनल फिगर था और ये मार्बल का बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर एक म्यूजियम और है, वो जरूर याद रखना। मदरसा तो है ही, इसमें साथ में एक म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। मदरसे वाली बिल्डिंग में एक रूम है बड़ा, उसमें ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, संग्रहालय है, पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है यहां पर। ये भाई आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम 2002 में बनाया गया था, 2002 में ये म्यूजियम बनाया था। इस म्यूजियम में क्या है, इस म्यूजियम में आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो भी हैं कुरुक्षेत्र के आसपास की, वो उनका सामान रख रखा है शोकेस में। इसमें लगभग 6 कल्चर्स है ना पुरानी, 6 कल्चर्स की फाइंडिंग्स यहां रखी हुई है, मिली हुई चीजें हैं वो यहां रख रखी है 6 की। भाई कुषाण वंश, कुषाण थी ना रूलिंग, कुषाण डायनेस्टी, और साथ में फिर गुप्त डायनेस्टी, और लेटर गुप्ता यानी ये वर्धन डायनेस्टी की भी चीजें मिली हैं बहुत सारी, और ये मुगल डायनेस्टी की चीजें हैं, ठीक है। और ये राजपूतों के टाइम भी प्रतिहार का भी काफी सामान रखा है, पोट्री वगैरह। और दिल्ली सल्तनत थी ना पूरी सल्तनत के टाइम की, वो भी चीजें रखी हैं। 6 ऐसी कल्चरल फाइंडिंग्स की चीजें रखी हैं। साथ में और भी चीजें हैं, देखो भगवानपुरा है, भगवानपुर है। कुरुक्षेत्र में 4 साइट हैं जहां पर ये आर्कियोलॉजिकल साइट हैं पुराने जमाने की, हड़प्पा वाले खास तौर पर। भगवानपुर है, दौलतपुर है, मिर्जापुर है जहां कर्ण का टीला है, और जोगना खेड़ा वो हड़प्पा वाली है ही। और ये बाकी कई चीजें मिलती हैं यहाँ पर। भगवानपुरा एटसेट्रा जो भी फाइंडिंग मिली है वो यहाँ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रख रखा है। इस शेख चिल्ली की टॉम के अंदर ही है ये, 2002 में बनाया था ये, ठीक है। पर्शियन आर्किटेक्चर है ये, जो इसकी जो स्टाइल है ना इस बिल्डिंग की, ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। पर्शियन मतलब मुगल स्टाइल है इसकी, मुगल स्टाइल में ये बनाया गया है, इसलिए तो इसको ताजमहल कहते हैं। और पर्ल शेप्ड ये डोम जो है ना, ये डोम जो है ये पर्ल शेप्ड है, मोती के जैसे पर्ल शेप्ड मार्बल डोम है, मार्बल का बना हुआ ऊपर से डोम, गुंबद, डोम गुंबद होता है, और ये टॉम होते हैं कब्र, 2 कब्र हैं 2 यहाँ। खास तौर पर शेख चिल्ली की है, साथ में उसकी वाइफ की है, ऐसा कहते हैं। शेख चिल्ली वाला सबको बताई है, ठीक है। और क्या है यहाँ, और भाई यहाँ दारा सिकोह नाम से लाइब्रेरी है। इसके अंदर एक कमरे में, एक बिल्डिंग में, उसमें मदरसे वाली में ही दारा सिकोह लाइब्रेरी भी है, एक पुस्तकालय, उसमें लिख रखा है बाहर, लगभग बंद रहती है ये, कई बार देख लिया। दारा सिकोह लाइब्रेरी है वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, और ये लगभग बंद रहती है, इसमें बुक्स हैं काफी, ठीक है। और क्या है यहाँ, देखो भाई एक यहाँ पर पत्थर मस्जिद है इस कॉम्प्लेक्स में, बिल्कुल पास में ही
इसके अंदर नहीं है, बस पास में ही है। पत्थर मस्जिद है। अब पत्थर मस्जिद जो है इसका अलग स्ट्रक्चर है, ये बफ सैंडस्टोन की नहीं है। इसका टाइमिंग भी अलग है। किसने बनवाई, कब बनवाई, वो कोई जानकारी इतिहास में किसी बुक में या कहीं भी उपलब्ध नहीं है। पत्थर मस्जिद का जरूर पता है, ये रेड सैंडस्टोन से बनाई हुई है। रेड सैंडस्टोन, लाल जो पत्थर है ना उसकी बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। और ये जो शेख चिल्ली टॉम है ना, इसमें जो कौन से पत्थर हैं, इसमें है बफ सैंडस्टोन यूज किया गया इसमें। ऊपर डोम में मार्बल है। तो ये पत्थर मस्जिद है, लाल पत्थर की है। और इसमें पत्थर मस्जिद के अंदर कुरान की जो वर्सेस हैं वो लिखे हुए हैं। होली कुरान है वो इस्लाम की, उसकी लाइन लिखी हुई है अंदर। किसने लिखवाई और वो कब लिखी गई ये किसी को पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि ये तो पुरानी है थोड़ी सी, फिरोज शाह तुगलक के टाइम की ऐसे हिंट देते हैं, थोड़ी पुरानी है ये पत्थर मस्जिद, इसके पास ही है। ठीक है। और क्या है भाई, एक हर्ष टीला है, माउंड ऑफ हर्ष, माउंड ऑफ हर्षा। राजा हर्षवर्धन थे ना, वर्धन डायनेस्टी के जो किंग थे, मोस्ट पावरफुल किंग हर्षवर्धन, उनके नाम पे टीला है। अब हर्षवर्धन के टीला है, उसकी खुदाई बृजमोहन पांडे ने करवाई थी। बीएम पांडे जो हैं, बृजमोहन पांडे जी हैं। अभी मैंने जो बुक दिखाई थी ना आपको, ये जो बुक दिखाई थी बृजमोहन पांडे की लिखी हुई है, बीएम पांडे, थानेसर एंड इट्स विसिनिटी। बहुत बढ़िया बुक है। ऐसी बुक आपको कहीं भी मिलती है ना, तुरंत खरीद लेना उसको, जब भी जहां भी मिले। ये आर्कियोलॉजिकल की जो भी लाइब्रेरी होती है ना, वहां जरूर मिल जाएंगे आपको। इंस्क्रिप्शंस हैं और ये जो साइट्स हैं इनके बारे में काफी जानकारी है और ऑथेंटिक है, ये अच्छी बात है। तो ये हर्ष का टीला है, बिल्कुल साथ लगता हुआ ही है, शेख चिल्ली की टॉम के बिल्कुल साथ लगता हुआ ही हर्ष का टीला है। हर्ष के इस माउंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे 8-10 मिनट का, उसमें आराम से सारी चीज समझाएंगे। ठीक है। हर्ष का टीला जिसमें हर्षवर्धन, मुगल और उससे पहले की गुप्त डायनेस्टी काफी चीजें मिली है वहां। और हर्ष का टीला है ना पास में, इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्स है, इसके पास वाला जो मैदान है, पूरा ग्राउंड है, वो पूरा पार्क बना रखा है, अच्छा डिजाइन कर रखा है। ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने काफी डेवलपमेंट कर रखा है। हरियाणा सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है कुरुक्षेत्र के ऊपर। तो वहां हर्षवर्धन पार्क बना रखा है, हर्षवर्धन पार्क बोलते हैं उसको। हर्षवर्धन पार्क कहाँ है, शेख चिल्ली टॉम का ही पार्क है, उसके चारों तरफ जो पार्क है, काफी बढ़िया घूमने की जगह है वो। और अच्छा मतलब शांत वातावरण रहता है वहां, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती। हालांकि इसकी टिकट है वैसे 20 रुपए 25 रुपए, ऑनलाइन ले सकते हो और वैसे भी। हर्षवर्धन पार्क है इसके पास। ठीक है। और लाल पत्थर मस्जिद है, हर्ष का टीला है, हर्षवर्धन ये जो पार्क था ना, ये एक्सकेवेशन 1987 में करवाया था। 1987 से 1991 तक बृजमोहन पांडे ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ये। शेख चिल्ली की जो टॉम थी, इसको सिख जो थे ना, सिख, उन्होंने अपना गुरुद्वारा बना लिया था पहले, फिर बाद में वापस है जब सिख जब हार गए थे ना 1846 में एंग्लो सिख वॉर में, उसके बाद वापस फिर वो ये टॉम ही रह गई फिर वो। और उसके बाद फिर जॉन ये डॉकिंस थे, उन्होंने रिपेयरिंग करवाई और फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। अब हरियाणा सरकार है और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है ना, वो इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। और यहाँ और क्या है एक चीज बता देता हूँ, हालांकि वो डैमेज हो गई है। यहाँ शेरशाह सूरी की बनाई हुई एक सराय भी है, क्योंकि नेशनल हाईवे था ना ये, ग्रांड ट्रंक रोड जो था, शेरशाह सूरी मार्ग, उसी को तो बोलते हैं ये जीटी रोड। ये 44 जो पहले नेशनल हाईवे 1 था, उसका 44 नंबर कर दिया है। भारत में जितने भी हाईवे थे वो 2010 में उनका रीनंबरिंग कर दिया, उनका नंबर दोबारा से दे दिए, तो बदल गए। 44 वाला अभी जो बताया था, उसके पास ही सराय बना रखी थी। तो सराय बनाई हुई थी शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की बनाई हुई सराय है, जहां लोग विश्राम करते थे, ठहरते थे। ठीक है। तो ये तो था हमारा वीडियो शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि बहुत फेमस है। हरियाणा जीके में बहुत सी चीजें इसमें क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।